तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो स्टेट ऑफ मैटर का 5वां लेक्चर आज, जो कि लास्ट लेक्चर होएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं वो, और जो रियल गैस इक्वेशन है जैसे पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और इंटू वी माइनस एन बी और बराबर हो जाएगा अपना एन आर टी। तो ये जो इक्वेशन है इसका डेरिवेशन देखेंगे कैसे आई है, ये सब के बारे में समझेंगे। और जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है और रियल गैस इक्वेशन है वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, उनके रिलेशंस क्या है वो सब देखना इस लेक्चर में। तो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, आईआईटी जेई नीट ऑफ और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हो। तो सारे सब कुछ डिस्कस करना है इसी में ही हमें। तो देखते रहो लेक्चर को और एंजॉय करते रहो। एक अच्छी सीरीज है 5 लेक्चर की, बढ़ेंगे अपने आगे लेक्चर में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस से। तो जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें हमने आइडियल गैस के बारे में जाना था। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो कि रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आइडियल गैस और यहाँ पे रियल गैस, इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं हम। तो पहले हो जाएगा अपना आइडियल गैस, आइडियल गैस, और हो जाएगा फिर अपना रियल गैस, रियल गैस। इनमें क्या फ़र्क है आइडियल गैस और रियल गैस में, ठीक है। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे। तो इसके बीच में एक लाइन और खींच लेता हूँ ये सेपरेशन वाली। तो जो आइडियल गैस है वो क्या कहती है, जो मॉलिक्यूल्स का साइज है या फिर मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम घेरते हैं वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक कंटेनर बना लेता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार थोड़ा। जैसे ये अपने पास कोई कंटेनर है और अगर इसमें आइडियल गैस डाल रहे हैं हम, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स दिखा देता हूँ इसमें मैं। जैसे ये अपने आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो ये रहेगा अपना वॉल्यूम ऑफ गैस, जितने कंटेनर में पूरे गैस फैल जाएगी ना ये, तो ये होगा अपना वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। और जब हम ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, अगर इनको एक इकट्ठा रख दें यहाँ पे, तो रेड कलर से दिखा रहा हूँ मैं। तो जैसे ये रेड कलर से बना इनका वॉल्यूम, जो रेड कलर से ये वाला वॉल्यूम बना, मैंने ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे करके यहाँ पे रख दिए। तो ये वाला जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, वो नेग्लिजिबल है वॉल्यूम ऑफ गैस के आगे। वॉल्यूम ऑफ गैस कौन सा रहता है, जिस वॉल्यूम में गैस पूरी फैल जाए। जैसे पूरी फैली हुई है इस वॉल्यूम में, तो ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ गैस या गैस का वॉल्यूम। और ये रहेगा अपना गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, समझे। तो ये नेग्लिजिबल बताया, जो आइडियल गैस के केस में ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स जो पहले वाला हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल when compared to volume of gas, when compared to volume of gas, ठीक है। गैस के वॉल्यूम के आगे ये नेग्लिजिबल है, मतलब जीरो है, ये कुछ नहीं है उसके आगे ये, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट था इसका, दूसरा था इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसमें, आइडियल गैस में, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, मतलब है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए पूरे गैस इसमें फैल रही है, समझ रहे हो। और तीसरा क्या था इसका आइडियल गैस का, जो इसकी इक्वेशन थी वो पी वी बराबर है एन आर टी, ठीक है। तो सभी टेम्परेचर और वॉल्यूम पे ये इक्वेशन इसकी वैलिड रहेगी, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, चाहे वो हाई प्रेशर हो, लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो। ये है इसकी जो पी वी बराबर है एन आर टी, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट है ये डिफरेंस बताते हैं हमें रियल गैस में और आइडियल गैस में। तो इस केस में क्या है, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल ये नेग्लिजिबल रहेगा, तो यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे भी बना ही देता हूँ इसके। तो साइज ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स है वो बड़ा है, जैसे पूरा स्फेरिकल बताया इन्होंने। तो साइज ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स, रियल गैस मॉलिक्यूल्स is spherical and big, big and spherical, is big and spherical,
बिग एंड स्फेरिकल। ठीक है, तो ये जैसे इनका साइज बड़ा होएगा तो फैल तो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ गैस में, बट ये नेगलेक्ट नहीं कर सकेंगे। अब की बार हम यहाँ पे अगर यहाँ पे बना के दिखाऊं इसका, तो जैसे यही मॉलिक्यूल्स हैं, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। किस केस में? रियल गैस के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ इसको। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा अपना, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैसियस molecules is not negligible when compared to volume of gas। ठीक है, अब की बार ये सिग्निफिकेंट रहेगा इस केस में, रियल गैस के केस में जो ये वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो सिग्निफिकेंट रहेगा, इसको जीरो नहीं दिखा सकते हम, समझे। और ये जो दूसरा पॉइंट क्या है अपना, दूसरा बताता है जो आइडियल गैस है उसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे बना ही लेता हूँ इसको, जो दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो ये बना के दिखा देता हूँ, जैसे इनका साइज है बड़ा बड़ा है ना, तो ये साइज दिखाया है मैंने। ठीक, तो इनके बीच में रहेगा अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनके बीच में रहेगा अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इनको यहाँ पे इकट्ठा करेंगे तो एक बड़ा वॉल्यूम घेरेगा ये, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, समझे। तो ये जो इक्वेशन है रियल गैस की, PV इजिकल टू nRT, तो ये यहाँ पे दिखाते हैं एक बार क्या किस किस के बेस पे खरी उतरती है। ठीक ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, PV बराबर है nRT, ये सिर्फ वैलिड रहेगा हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। PV इजिकल टू nRT इज वैलिड only at low temperature and high at low pressure and high temperature, at low pressure and high temperature। तो जो रियल गैस है अपनी वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह। जो ये वाली इक्वेशन होगी वो ठीक हो जाएगी किस केस में, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में। इसके अलावा ये वैलिड नहीं रहेगा अपने रियल गैस के लिए, समझे। तो ये इनके डिफरेंस थे अपने रियल गैस और आइडियल गैस में। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं जो आइडियल गैस का है और रियल गैस का है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर मान लेते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर रखेंगे हम, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे इसका हम, ताकि थोड़ी और अच्छे से समझ में आ जाए अपने को। जैसे ये वाला ग्राफ है अपना, ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो जो y एक्सिस है इस पे हम लेंगे प्रेशर, ये वाले एक्सिस पे हम ले लेते हैं प्रेशर, ठीक है। और जो x एक्सिस है इस पे हम ले लेते हैं वॉल्यूम। तो अगर आइडियल गैस की बात करें हम यहाँ पे, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। तो P है अपना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम, या फिर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा। तो ये अपना बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला जो ग्राफ बनता है वो। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा और सही बनाता हूँ इसको। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी करेंगे, वॉल्यूम को इन्फिनिटी करेंगे हम यहाँ पे, तो प्रेशर जीरो को टेंड करेगा। तो ये पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, तो ये जीरो को टेंड करेगा, ठीक है, जीरो की तरफ आ रहा है ना। और अगर यहाँ पे मैं जीरो ले रहा हूँ इसको, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। जैसे वॉल्यूम जीरो लिया तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है प्रेशर। तो ये रहता है अपना हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ, समझे। तो ये है अपना आइडियल गैस का, जो आइडियल गैस हमें मिलनी थी वो ऐसी मिलनी थी। और अब यहाँ पे देखेंगे हम रियल जो गैस है वो कैसे बिहेव करती है। तो ये पहले वाला हो जाएगा अपना आइडियल गैस। ठीक, अब देखते हैं जो रियल गैस है उसको मैं व्हाइट कलर से बना लेता हूँ। तो रियल गैस कैसी मिली हमें, रियल गैस कुछ इस प्रकार का बिहेव आ रहा था, उसको थोड़ा और सही बनाता हूँ इसको।
तो जैसे ये रियल गैस का बिहेवियर रहा था अपना, ठीक है। रियल गैस इससे इंटायरली डिफरेंट थी। जैसे यहाँ पे लो वॉल्यूम देखें हम, यहाँ पे वॉल्यूम लो, तो इसका प्रेशर था वो ज़्यादा आ रहा था, जो अपना रियल गैस है। तो जो व्हाइट कलर वाली है वो है अपनी रियल गैस, रियल गैस। और ये है अपनी आइडियल गैस, जो ब्लू कलर येलो कलर से दिखाई है वो है आइडियल गैस। तो जैसे ये अपनी जो रियल गैस है वो डेविएट होगी ना आइडियल गैस इक्वेशन से, तो आनी तो ये वाली थी बट आया कुछ इस प्रकार से, तो इसको हम बोलेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो ये डेविएट हो गई, जो रियल गैस है वो डेविएट होगी ना, डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर गई ये वाली जो रियल गैस है वो। जैसे यहाँ पे देखें तो हाई प्रेशर पे इसका जो डेविएशन है वो पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगी। जैसे यहाँ पे आनी थी इस पे, बट क्या हुआ, राइट साइड में शिफ्ट होगी, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, तो ये जो है ये बोला जाएगा अपना पॉजिटिव डेविएशन। कहाँ पे आया है वो, हाई प्रेशर पे आया अपना, ठीक है। तो एट हाई प्रेशर हमें मिला क्या, पॉजिटिव डेविएशन। तो इस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऊपर लिख ले रहा हूँ थोड़ा, तो P अपना है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के। तो जो पहला क्या है, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर हमें क्या मिला, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। और एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर हमें क्या मिला, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये है अपना लो प्रेशर, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया अपना इधर वाले साइड में, तो ये बोला जाएगा अपना नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। दो प्रकार के डेविएशन होंगे अपने पास, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और एक होएगा अपना नेगेटिव डेविएशन। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो रियल गैस बिहेव करेगी किस, रियल गैस अपने डेविएट हो जाएगी राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। और जो ये वाला है ये नीचे आ गया, जैसे होना तो आगे था ये, बट ये आ गया नीचे, तो ये हो जाएगा अपना नेगेटिव डेविएशन, समझे। तो ये जो डेविएशन आता है अपना, ये बताने के लिए हमारे पास आता है एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल जेड से, ठीक है। ये हमें बताएगा कि जो डेविएशन कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। तो इसको हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसी को देखते हैं जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इसको। तो देखते हैं अब अपना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, तो ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है डेविएशन के बारे में, या कोई पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है, या फिर जीरो डेविएशन है, ठीक है। तो इट गिव्स अस एन आइडिया, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट डेविएशन, अबाउट डेविएशन, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डेविएशन, जीरो डेविएशन, ठीक है। डेविएशन के बारे में बताएगा हमें, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। तो जो जेड का फॉर्मूला अपने पास आता है वो आता है पी वी और डिवाइड बाई एन आर टी, और एक दूसरा है वॉल्यूम रियल और डिवाइड बाई वॉल्यूम आइडियल, आइडियल, आई डी ई ए एल, ठीक है। तो ये हमें बताता है, ये जो अपना फॉर्मूला बन के आएगा जेड का, ये आएगा पी वी इज इक्वल पी वी डिवाइड बाई एन आर टी, और यही बराबर होगा अपना वी रियल और डिवाइड बाई वी आइडियल। जैसे हमारे पास जेड की वैल्यू है, इफ जेड बराबर है 1 देन गैस इज आइडियल, देन गैस इज आइडियल, आइडियल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम जेड की वैल्यू 1 रखें तो पी वी बराबर हो जाएगा एनआरटी के, तो वो किसके लिए प्रूव है, वो है आइडियल गैस के लिए। अगर जेड के 1 के अलावा कुछ भी आता है अपने पास तो वो गैस हो जाएगी अपनी रियल। इफ जेड बराबर नहीं है 1 के देन गैस इज रियल, ठीक है, इज रियल। अगर 1 है तो वो आइडियल गैस बनेगी, अगर 1 के अलावा कुछ भी है तो वो बनेगी अपनी रियल गैस, समझे। तो जो वी आइडियल है वो हम निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और जो वी रियल है ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगी, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट्स कर करके हमें देखने पड़ेंगे कितना वॉल्यूम आया इसका रियल गैस का। ठीक, तो जैसे ये जेड की वैल्यू होगी अपने पास, अगर जो ये जेड की वैल्यू 1 ना हो तो क्या हो, जैसे एक से बड़ी हो सकती है या फिर एक से छोटी हो सकती है। तो यहाँ पे देखते हैं एक से बड़ी होगी तो क्या होएगा, अगर जेड की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 है या फिर एक जेड की वैल्यू वो लेस देन 1 है तो क्या होएगा। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिखेंगे तो पी वी ग्रेटर देन हो जाएगा एन आर टी से। ठीक है, तो पी वी वो ग्रेटर देन हो जाएगा एन आर टी से। अगर ये लेस देन 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, पी वी लेस देन हो जाएगा एन आर टी से। तो पी वी वो लेस देन हो जाएगा एन आर टी से, एन आर टी। अगर यहाँ इस केस में देखा जाए तो वी आइडियल या फिर वी रियल में देखा जाए तो वी रियल ग्रेटर देन हो जाएगा वी आइडियल से। किस केस में, जेड ग्रेटर देन 1 हुआ तो वी रियल वो ग्रेटर देन रहेगा अपना वी आइडियल से। और इस केस में क्या होगा, वी रियल वो लेस देन होएगा वी आइडियल से। समझे। जैसे यहाँ पे ये ग्रेटर देन 1 रखे हैं, यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कैसे होएगा ये। जैसे यहाँ पे रखा हमने ग्रेटर देन 1, तो जो ये एनआरटी है अपना, एनआरटी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और पीवी बच जाएगा फिर अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना एनआरटी 1 की जगह एनआरटी, और ये था अपना पीवी। तो पीवी क्या हो जाएगा, ये पीवी हो जाएगा ग्रेटर देन एनआरटी। तो पीवी हमने लिखा ग्रेटर देन एनआरटी, और इस केस में हो जाएगा जैसे लेस देन हो जाएगा इस केस में। या फिर इसको देखा जाए तो पीवी की जगह रियल आ जाएगा, तो रियल वी रियल ग्रेटर देन हो जाएगा वी आइडियल इस केस में, और इस केस में वी रियल लेस देन हो जाएगा वी आइडियल के। समझे। तो यही हमें देखना था, इसमें अब पता चल जाएगा जैसे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या थी, जो वी आइडियल है आइडियल के बराबर आएगा अपने जेड के केस में, बट आया किससे, ज्यादा आया इससे। मतलब जो रिपल्सिव फोर्स होएगी इसमें ज्यादा कैसे होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा जब जो अपने मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर जाएंगे तब। जैसे यहाँ पे बनाता हूँ इसको मैं, जैसे ये कोई कंटेनर बना लिया मैंने, और हमें जो आना था वो वॉल्यूम आना था कितना, आइडियल के बराबर, बट आया उससे ज्यादा। मतलब जो रिपल्सन बढ़ा होगा उनके बीच में, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं ये, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन बढ़ा होगा तभी तो ज्यादा आया। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिपल्सन होएगा उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा अपना। तो यहाँ पे हो रहा है रिपल्सन, तो वॉल्यूम होएगा ज्यादा। ठीक है, और जो हमने एक वो बनाया था रियल गैस का और आइडियल गैस का एक ग्राफ बनाया था, यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे छोटा सा ही बना के दिखाऊंगा अब की बार। तो जैसे वी रियल का ये था और वी आइडियल का ये था कुछ, समझ रहे हो। तो इसको मैं थोड़ा पेन चेंज करके बना देता हूँ। ठीक है, ये था कुछ। तो ये जो व्हाइट वाला अपना ये आइडियल गैस का था, और जो ये था वो रियल गैस का था, ये आइडियल गैस। और जो येलो पेन वाला था वो था अपना रियल गैस, और ये था अपना प्रेशर और ये था वॉल्यूम। ठीक है, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करा या फिर जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये जो अपनी रियल गैस है इसका, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स है तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है इसका। तो ये आया था अपना पॉजिटिव डेविएशन, तो ये था अपना पॉजिटिव डेविएशन, और ये आया था अपना नेगेटिव डेविएशन। वॉल्यूम कम हुआ तब, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा ये, तो ये है अपना नेगेटिव डेविएशन। रिपल्सिव फोर्स है तो उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा है। जैसे ये यहाँ पे आना तो इतना था वॉल्यूम इसका, जैसे ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे आना था, रेड पेन से दिखा रहा हूँ, आना तो ये था बट आया अपना कितना, ये वाला आना तो था ये, बट आया है ये वाला जो यहाँ पे। मतलब जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करा है, और वो कब करेगा, जब रिपल्सिव फोर्स रहेगा, और ये दिखाता है अपना पॉजिटिव डेविएशन। तो ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन। और जो दूसरा केस उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जैसे कम हो गया ये वॉल्यूम, तो इसमें आ जाएगा अपना नेगेटिव डेविएशन। समझे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका छोटा सा ही। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। तो अपने एसटीपी पे है, जो वॉल्यूम 1 मोल का है गैस का वो 22.4 लीटर होता है, वो तो हमें पता है। ठीक है, बट वो मेजर किया गया कितना, 25 लीटर मेजर किया गया वो। तो हमें उसका जो गैस है वो नेचर बतानी कैसी है, और जो फोर्स है वो डोमिनेट, कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा समझ गया ना, ये जो मैंने बताया पढ़ के। जैसे यहीं पे बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा ये। तो क्वेश्चन है अपना, जो वी रियल है वो अपना आया है 25 लीटर, 25 लीटर हमने मेजर करा है। और जो एस पे जो 1 मोल्स भरते हैं वो कितना होता है अपना 22.4 का रहता है। वी आइडियल हमें दिया है, वी आइडियल वो कितना अपना 22.4 लीटर होता है वो।
तो हम इसका नेचर बताना कैसा है, तो जेड की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि यही तो हमें बताता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जेड आएगा अपना वी रियल और अपॉन वी आइडियल। ठीक है, तो वी रियल कितना अपना 25 लीटर और डिवाइड बाई जो आइडियल है वो अपना 22.4 लीटर। तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव डेविएशन जो कि हमने करा ये वाला, ये जो ये है अपना पॉजिटिव डेविएशन आता है, और रिपल्सिव फोर्स है क्योंकि जो वी रियल है वो ग्रेटर देन होगा वी आइडियल से, और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी यहाँ पे, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी। ठीक है, तो यही हमें बताना था कौन सी फोर्स रहेगी, तो रिपल्सिव फोर्स रहेगी, और डेविएशन बताना था कौन सा था, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा अपना, समझे। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम देखेंगे जो इसका जेड का और पी का ग्राफ कैसे बनता है, जेड का और टी का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो वही हमें बताएगा, जैसे लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, तो उसका हम ग्राफ देखते हैं पहले इसका। तो यहाँ पे देखते हैं वेरिएशन ऑफ जेड विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूँ इनको, एक बार कांस्टेंट प्रेशर लेंगे हम और एक बार वेरी कराएंगे टेम्परेचर को। ठीक है, टेम्परेचर को एक कांस्टेंट लेंगे और टेम्परेचर को ही हम वेरी कराएंगे। ठीक है, तो दो ग्राफ बनाता हूँ मैं, प्रेशर के साथ ही बनेंगे जेड के। तो जैसे ये अपना एक जेड और एक ऐसा ही यहाँ पे जेड। ठीक है, ये दो ग्राफ बनेंगे, अपने प्रेशर के ही बनेंगे, बट यहाँ पे हम डिफरेंस क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है इसको हम एक बार कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे वेरी करके आएंगे। ठीक है, तो ये है अपना जेड और ये है अपना पी, तो ये जेड और ये है अपना पी। जो पहले वाला केस है इसमें हम टेम्परेचर को रखेंगे मॉडरेट, अपना रूम टेम्परेचर रख लेते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर है अपना रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, समझे। और यहाँ पे एक रहेगी अपनी जेड की वैल्यू, यानी 1 रख देता हूँ इसको, जेड की वैल्यू 1, तो जो रहेगा अपना आइडियल गैस की तरह रहेगा ना, तो जेड बराबर है 1, यानी आइडियल गैस रहेगा यहाँ पे, आइडियल गैस। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए आया इसमें, तो वो आया पॉजिटिव डेविएशन हमेशा ही, तो ये वाला कुछ हाइड्रोजन और हीलियम का बना, हाइड्रोजन का और हीलियम का ग्राफ। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे लेस देन 1 है, तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव डेविएशन, जेड ग्रेटर देन 1 इसका मतलब अपना पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, और जो दूसरी गैसेज हैं इनके अलावा उनके ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये नाइट्रोजन का हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना ऑक्सीजन का, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये हो जाएगा अपना कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये जैसे लो प्रेशर पे है तो लो प्रेशर पे बिहेव कर रहा है आइडियल गैस की तरह, देख रहे हो ये, मतलब इसके पास पास जा रहा है लो प्रेशर पे। जैसे जैसे हाई प्रेशर करा हमने तो ये दूर जाता जा रहा है आइडियल बिहेवियर से, समझ रहे हो। ये टेम्परेचर लिया हमने 25 डिग्री यानी मॉडरेट रखा 298 केल्विन। ठीक है, तो ये कुछ आता है इसका बिहेवियर। और इसमें अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते जाएं तो क्या होएगा, जैसे जेड की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं हम, जो कि आइडियल बिहेवियर है अपना। ठीक है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे अपनी 1, जेड बराबर है 1, यानी आइडियल बिहेवियर चाहिए हमें यहाँ पे, आइडियल बिहेवियर, या फिर आइडियल गैस लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, और अगर इनके ग्राफ बनाते जाएं हम ये वाले, तो देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। तो एक ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, एक इससे कम बन जाएगा ये वाला। ठीक, और बनाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, 3 से ही समझ जाएंगे। जैसे ये जो ये वाला है ये ग्रेटर देन है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, ये जो T3 बोल देता हूँ इसको, T3 जो ऑब्जर्व हुआ पैटर्न वो है ये वाला। ठीक है, ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ये है T3, ये हो जाएगा अपना T2 और ये हो जाएगा T1, T2 और T1। यहाँ पे जो T3 है वो ग्रेटर देन है T2 और ग्रेटर देन है T1। और अगर इसको बोलना चाहो ये जो टेम्परेचर 4 है, इसको टेम्परेचर 4 भी बोल सकते हैं हम, ये हो जाएगा अपना टेम्परेचर 4, यानी आइडियल गैस। तो सबसे ज़्यादा है अपना टेम्परेचर 4, T4 सबसे ज़्यादा, फिर T3 और फिर T2 फिर T1। तो T4 मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे जो गैस है रियल गैस वो बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह, ये तो ठीक है अपना। फिर आया अपना उसके बाद है तीसरे वाला, तो तीसरे वाला भी इसके नज़दीक ही है, मतलब आइडियल गैस बिहेवियर जैसा ही है अभी भी। T2 पे क्या है और ज़्यादा ये थोड़ा कम दूर जाता जा रहा है, इससे आइडियल गैस बिहेवियर से कम जाता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा तो आइडियल बिहेवियर से दूर जाता जा रहा है वो,
समझ रहे हो? तो इसलिए जो बोलते हैं ना, जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैस है वो बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह। तो है ये कंक्लूजन क्या निकला इसका? कंक्लूजन, रियल गैसेज behaves as ideal gases at low pressure and high temperature, at low pressure and high temperature। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकल के आता है इससे। तो ये है हमारे जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहे हैं, T4 से ज़्यादा, T3, T2, T1। और इस केस में क्या है, यहाँ पे हमने मॉडरेट रखा है, जो अपना रूम टेम्परेचर है वही लिया है 298 केल्विन। तो इसको हम 298 केल्विन भी लिख सकते हैं, 298 केल्विन। समझे? तो जब इनमें ये डिफरेंस आया, जो रियल गैस बिहेव कर रही है, तो हमें जरूरत पड़ी फिर रियल गैस इक्वेशन क्या होएगी। ठीक है, जब तक तो हम पढ़ते आ रहे थे आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो PV बराबर है NRT। अब तक तो हम ये पढ़ते आए, बट अब हमें जरूरत पड़ने लगी किसकी? रियल गैसेस की। क्योंकि जो रियल गैसेस बिहेव करेंगी वो सिर्फ बिहेव करेंगी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह, उसके अलावा कौन सी इक्वेशन लिखी जाएगी? तो अब जरूरत पड़ेगी हमें रियल गैस इक्वेशन की। ये गैस की स्पेलिंग ठीक कर लो यहाँ पे, रियल गैस। ठीक, तो उसके लिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इसके क्वेश्चंस लगाते रहना अब। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अब रियल गैस इक्वेशन की ओर नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब देखते हैं अपने रियल गैस इक्वेशन। तो जो रियल गैस इक्वेशन दी थी वो हमारे थे वान डेर वाल सर, तो उनके नाम पे भी पढ़ा है, जो वान डेर वाल रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, वान डेर वाल रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो इन्होंने इसकी खोज करी थी, तो इनके नाम पे भी इसका नाम पड़ गया है। ठीक है, तो जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन वो क्या है? PV बराबर है NRT। ये है अपनी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, P क्या है इसमें? P है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन दी वॉल। ठीक है, तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन दी वॉल। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन दी वॉल भी हमें याद रखना है। V क्या है यहाँ पे? V है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब कितने वॉल्यूम में गैस फैल सकती है। ठीक, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पे हम आइडियल गैस लें, ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही नहीं है। ठीक, तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता इसमें, तो ये पूरी गैस पूरे सिलेंडर इसमें जो अपना कंटेनर है इसमें फैल जाएगी। समझे? तो ये हो जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ गैस, ये हो जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ गैस। समझे? और जैसे अगर देखा जाए, अगर इनको समेट के यहाँ पे कुछ एक बॉक्स में रख जाए, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो नेग्लिजिबल रहे अपना वॉल्यूम ऑफ गैस के आगे। ठीक है, तो ये हमें कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट्स हमने लिखे थे आइडियल गैस के वो। और बट यहाँ चाहिए हमें रियल गैस के लिए, तो यहाँ हम रियल गैस के लिए बनाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये बड़े रहेंगे और स्फीयर टाइप के रहेंगे, जो कि हमने बताया था। रियल गैस अभी पढ़ी थी पिछले 2 स्लाइड्स में। जैसे ये है अपने रियल गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक, 4 ही बना देता हूँ इनको मैं। अगर इनको यहाँ पे हम जो वॉल्यूम इकट्ठा करेंगे, इनको मिलाएंगे, तो ये जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं रहेगा रियल गैस के केस में। ठीक है, तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ये है कंटेनर सेम अपना ये, ठीक, कंटेनर है अपना सेम, और इसके अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स है मैंने इकट्ठे कर लेता हूँ, ये 4 इधर ही रख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा अपना 1 2 3 और ये 4। तो ये जो अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो नेग्लिजिबल नहीं है अब की बार। या फिर 1 2 और लिख देता हूँ, इसको थोड़े बड़े दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। तो ये जो वॉल्यूम है ये नेग्लिजिबल नहीं है अब की बार, जो रियल गैस के केस में है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कौन सा होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस होगा ये। तो इतने वॉल्यूम में गैस फैल सकती है ये। इस केस में क्या था, जो छोटे वाले लिए थे उसमें जो नेग्लिजिबल था, तो पूरे में गैस फैलती है, तब ये जाके वॉल्यूम कंटेनर का रखा जाता है, ये वाला PV इक्वल टू NRT, वॉल्यूम ऑफ गैस पूरा रखा जाता है। बट इस केस में क्या है, ये वाला ही वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या बनेगा यहाँ पे अगर देखे जाए तो वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर हो जाएगा अपना टोटल वॉल्यूम और माइनस जो ये वाला वॉल्यूम रहेगा। तो ये वाले वॉल्यूम को मैं B बोल दे रहा हूँ इसको, तो ये है B
और अगर n मोल्स हो ये, तो n मोल्स के लिए होती नहीं ये वाली इक्वेशन, तो जैसे n मोल्स के लिए है तो यहाँ पे NB हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मल्टीप्लाई बाई B। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना N और B। तो ये आता है अपना जो वॉल्यूम करेक्शन है वो, समझे। इसको बोलेंगे हम वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। तो जो वंडरवाल सर हैं उन्होंने वॉल्यूम करेक्शन करा था और एक करा था अपना प्रेशर करेक्शन, तब जाके जो रियल गैस इक्वेशन थी वो दी थी इन्होंने। ठीक है, और यहीं पे देखेंगे अब जो प्रेशर करेक्शन है वो, तो ये टोटल प्रेशर कौन सा है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल, टोटल प्रेशर exerted by gaseous molecules on the wall। ठीक है, जितनी दीवार पे ये गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाएंगे वो आएगा प्रेशर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ये वाले मिटार के यहीं पे छोटी सी बात कर देते हैं किसकी, जो अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडियल गैस के लिए, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल्स थे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, जीरो था ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आइडियल गैस थ्योरी हमें बताती है। तो इसमें है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो है, तो ये सीधे ठक ठक इनको मारेंगे दीवार को, जैसे ये दीवार है अपनी तो इनको मारेंगे। जो टोटल प्रेशर कैसे आया अपना, जो प्रेशर बाई एक्सर्टेड बाई गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आया अपना टोटल प्रेशर P। बट जो अपना ये वाला केस है बड़े वाले मॉलिक्यूल्स वाला, जो रियल गैस वाला, उसमें क्या होएगा एक बार बता देता हूँ। जो रियल गैस है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जो मैंने शुरू वाली स्लाइड में लिखवा दिया था। जैसे चार ही बनाऊंगा यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, बड़ा साइज जैसे फेरिकल है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ये इधर चलेगा, इधर इसको दीवार को हिट करने चलेगा तो ये इसको खींचता भी रहेगा, बट जो पहले वाला आइडियल वाला था, जो पहला आइडियल था उससे कम हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर खींचेंगे, मतलब दीवार पे इतने ज्यादा तेज नहीं लगेगा। तो रियल P रियल है वो लेस देन है P अपना आइडियल से, क्योंकि आइडियल में तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं खींचने वाला कोई, तो ये कम हो जाएगा, समझ रहे हो। ये प्रेशर खींचते रहेंगे अपने, पर जो टोटल प्रेशर आएगा वो कैसे आएगा, एक तो जैसे ये हिट तो करेगा इसको जाके वो प्रेशर, और प्लस जो टोटल प्रेशर रहेगा इंटरनल, इंटरनल वाला इनके बीच में भी है ना, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, तो टोटल प्रेशर कैसे आएगा अपना, यहाँ पे लिखता हूं मैं इसको, तो टोटल प्रेशर वो कैसे आएगा, वो आएगा अपना P और प्लस P इंटरनल। टोटल प्रेशर ऐसे निकल के आएगा, जैसे P तो पहले था ही, और बाद में जो इंटरनल प्रेशर है वो ऐड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्रेशर कैसा भी हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, सभी प्रेशर रखना पड़ेगा। ये जो है, ये जब यहाँ पे मॉलिक्यूल छोटे छोटे थे, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स थे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं, तो ये इंटरनल फोर्स बनता था उनका जीरो, तो टोटल प्रेशर आता था P के बराबर, जो कि हम यहाँ पे आइडियल वाला बोल रहे हैं वो वाला। तो यहाँ पे P आइडियल भी रख सकते हैं हम। ठीक, आइडियल कैसा होता है, अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाती तो P इंटरनल जीरो था आइडियल के केस में, बट यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए दोनों रखने पड़ेंगे हमें। ठीक, आइडियल होता तो ये हम जीरो मार देते, इसको आइडियल होता तो ये जीरो हो जाता अपना, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आता, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं दीवार पे, ये आता अपना। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल बोल देता हूँ इसको मैं, तो एक्सटर्नल यानी दीवार पे मारा वो, तो P एक्सटर्नल। तो जो अपना आइडियल गैस होता तो उसमें सिर्फ P एक्सटर्नल आता, बट इसमें क्या है, इंटरनल फोर्स भी है और एक्सटर्नल है, तो दोनों दोनों ऐड होंगे। टोटल प्रेशर कैसे आता है, सबको जोड़ के आता है, इंटरनल से एक्सटर्नल हो, समझ रहे हो। तो ये आएगा अपना किस केस में, रियल के केस में ये वाला आएगा, तो P एक्सटर्नल और प्लस P इंटरनल, समझे। ये आएगा किसने, किसके केस में, रियल गैस के केस में, इन केस ऑफ रियल गैस, केस ऑफ रियल गैस। ठीक, और जो अपने आइडियल गैस क्या है, इंटरनल वाला जीरो हो जाता है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो उसमें आता P एक्सटर्नल, जो यहाँ पे दीवार पे पड़ता वही आता है अपना, समझ रहे हो, आइडियल के केस में। तो रियल गैस इक्वेशन बनाने के लिए हमें P की जगह ये वाला रखना पड़ेगा, जो टोटल प्रेशर रखते हैं ना, एक्सर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन दी वॉल, तो ये रखते हैं। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें है अपना अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, और अगर इसमें ऐड करना चाहो तो यहाँ पे प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऐड कर सकते हो, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें जीरो हो जाता है, इसलिए यहाँ पे टोटल प्रेशर रखा जाता है वॉल पे जो हिट कर रहे हैं वो। ठीक, और यहाँ पे एक्सटर्नल और प्लस इंटरनल दोनों रखे जाएंगे, क्योंकि जो टोटल प्रेशर आता है वो एक्सटर्नल इंटरनल सबको जोड़ने पे आता है अपना, तो ये रखे जाएंगे तब। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना प्रेशर करेक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम करेक्शन, जो कि ये रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम ये है, इतने में गैस घूम सकती है, तो यही रखेंगे हम वॉल्यूम, किसके लिए, रियल गैस इक्वेशन के लिए, समझे।
अब जो इंटरनल प्रेशर है इसको निकालने के लिए हमें सीखना पड़ेगा जो ए और बी टाइप के, इसमें कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे यहाँ इस केस की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे बना दे रहा हूँ इसको। जैसे ये दीवार है अपनी, ठीक है, और अपने पास दो टाइप के अपने पास रहेंगे मॉलिक्यूल्स। जैसे एक ये हो जाएगा जो कि दीवार को हिट करेगा, और एक ये हो जाएगा अपना जो कि इसको पुल करेगा। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, ये इस दीवार को हिट करना चाहेगा और ये इसको पुल करना चाहेगा, तो दो ही टाइप के मिलेंगे अपने को। ठीक है, तो इसको ए टाइप बोल देता हूँ मैं, और इनको बोल देता हूँ बी टाइप के, क्योंकि ये इसको पुल कर रहे हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं यहाँ पे। तो दो ही टाइप के बनेंगे, सी के तो कोई मिलेगा नहीं, सी टाइप का। जैसे ये एक तो जाएगा दीवार पे हिट कर जाए, ठीक, ये ए टाइप का बोल दिया हमने, जो कि जाके हिट करेगा दीवार पे। ठीक, और एक है बी टाइप के जो कि ए को अपनी ओर खींचेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो दो ही टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कंसंट्रेशन है वो कितनी रहेगी ए टाइप के और बी टाइप के। तो सारे ही ए टाइप के बन सकते हैं, सारे ही बी टाइप के बन सकते हैं। जैसे किसी इंस्टेंट पे जो ए है वो यहाँ पे हिट कर रहा है और बी इनको खींच रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और कुछ ऐसा इंस्टेंट आएगा जब बी यहाँ पे हिट करना चाहेगा किसी दीवार को, या फिर जो ए है वो इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जैसे यहाँ पे एक दीवार नीचे मान लेते हैं हम, क्लोज कंटेनर होगा तो एक दीवार नीचे हो जाएगी अपनी। इस केस में क्या है, जो बी वाला है वो इसको हिट करना चाह रहा है, बट ए यहाँ पे इसको खींचेगा। तो दो ही टाइप के अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से, ए टाइप के और बी टाइप के। एक तो सीधे जो दीवार पे मारेंगे, जो दीवार पे मारेगा इसको प्रेशर पी बोल देंगे, जैसे कि हमने पिछले करा था तो पी। और जो इसको खींचेगा इसको, वो इंटरनल हो जाएगा, जो इसका है अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, तो वो इंटरनल वाला हो जाएगा। समझ रहे हो यहाँ तक? तो यहाँ पे अब हम लिखना चाहते हैं जो ए टाइप की कंसंट्रेशन है वो कितनी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको मैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल, ए टाइप मॉलिक्यूल्स, तो वो कितने हो सकते हैं इसमें से। मान लेते हैं वॉल्यूम वी है इसका, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एन, तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी ए वाला टाइप की एन बाई वी। तो ए के जो है एन मॉलिक्यूल्स हैं और पूरे वॉल्यूम में बिखरे हुए हैं, ठीक है, तो एन बाई वी हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन। ऐसे बी टाइप के कितने हो सकते हैं, तो बी टाइप के भी कौन से भी हो सकते हैं, मतलब सेम ही हो सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो भी कितने हो जाएंगे एन बाई वी। जैसे ये बी जो हैं ये कभी भी ए बन सकते हैं, कभी भी बी बन सकते हैं। तो ए भी सारे, जैसे ए है तो ये वाला भी ए बन सकता है, क्योंकि ये इस दीवार पे आके टकरा सकता है किसी इंस्टेंट पे, जो मैंने बताया। अब इंस्टेंट ए ये वाला मॉलिक्यूल है तो इसको ए नाम दे दिया, किसी इंस्टेंट पे ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा तो ये हिट करेगा तो इसको ए नाम देंगे, तो ये ए हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी ए हो सकते हैं ये। और जैसे ये बी है तो ये वाला ए किसी इंस्टेंट पे ये बी रहेगा, बी वाला ये ए बन जाएगा, ए वाला इसको खींचता रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो ये बी भी बन सकता है। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन रहेगी सेम अपनी। ठीक है, कौन सा भी ए हो सकता है, कौन से भी बी हो सकते हैं। समझे यहाँ तक? जैसे ये क्लोज कंटेनर है तो बी कभी भी इसको यहाँ हिट करेगा तो ये ए इसको खींचता रहेगा अपनी ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। समझ रहे हो? एंड वाइस वर्सा। तो अब हमें चाहिए पी इंटरनल, पी इंटरनल चाहिए, क्योंकि ये तो जाके हिट करेगा तो ये पी प्रेशर हमने बोल दिया इसको। तो पी इंटरनल किसके बराबर होएगा अपना, पी इंटरनल, पी इंटरनल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल। जितने ज्यादा ए टाइप के रहेंगे और जितने ज्यादा बी टाइप के रहेंगे तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा रहेगा, मतलब इंटरनल फोर्स उतना ही ज्यादा रहेगा। समझे? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एन बाई वी के, और इंटू एन बाई वी के, एन बाई वी के। ठीक है, तो इसको जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका साइन हटाने के लिए हमें ए इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कोई कांस्टेंट। ठीक है, वंडरवाल कांस्टेंट है कोई ए। तो पी इंटरनल वो बराबर हो जाएगा अपना ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा पी इंटरनल। समझे? और जो ए क्या है यहाँ पे, ये है वंडरवाल कांस्टेंट है ए है अपना वंडरवाल कांस्टेंट, वंडरवाल कांस्टेंट, क्योंकि वंडरवाल सर ने ये इक्वेशन दी थी तो उन्हीं के नाम पे ये कांस्टेंट पड़ गया ये वाला वंडरवाल कांस्टेंट। समझे? तो अब हमें चाहिए एक्सटर्नल टोटल प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे जो रखते हैं वो टोटल प्रेशर रखते हैं। तो पी एक्सटर्नल, तो वो तो हमने मान लिया पी, तो पी से ही हिट कर रहा है जो दीवार पे आ रहा है वो, और पी प्लस इंटरनल, पी इंटरनल आया अपना ये वाला। ठीक है, तो इसमें करेक्शन रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर जो इक्वेशन बनेगी अभी यहाँ पे रियल गैस इक्वेशन, ठीक है, तो इतनी जगह में ही बन जाएगी अपनी रियल गैस इक्वेशन। तो वो क्या बनेगी, तो टोटल प्रेशर रखना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर क्या है, पी एक्सटर्नल प्लस पी इंटरनल। तो पी एक्सटर्नल मानना हमने पी और प्लस
P इंटरनल ये वाला, तो इंटरनल कितना आया ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और इनटू जैसे ये वाला इक्वेशन है यहाँ पे वी वॉल्यूम करेक्शन रखना पड़ेगा, तो वॉल्यूम कितना है अपना, जिस इतने ही गैस में इतने ही वॉल्यूम में गैस फैल सकती है, क्योंकि ये वाला नेग्लिजिबल नहीं है अब की बार। तो वी गैस कितना है वी माइनस एन बी, तो ये आया अपना वी माइनस एन बी, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा अपना एन आर टी के। तो ये कहलाती है अपनी रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे हो? तो इसको हम बोलेंगे प्रेशर करेक्शन, इसको बोलेंगे वॉल्यूम करेक्शन, और ये एनआरटी तो अपना सेम रहेगा। पी क्या है यहाँ पे प्रेशर जो कि एग्जर्ट हो रहा है अपना दीवार पे, ए क्या है वंडरवाल कांस्टेंट है, एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, वी क्या है वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, बी ये अपना वंडरवाल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको जो ये अपना वॉल्यूम है इसको वी भी बोल सकते हो, एन हो जाएगा अपना नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझे? अब जो ए और बी हैं इनकी यूनिट्स और सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंट है। ये तो इसके जैसे रियल गैस इक्वेशन बन गया अपने पास, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इनके सिग्निफिकेंस और यूनिट्स के लिए। तो अब देखते हैं अपना यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। तो ए के लिए जो अपना फॉर्मूला था वो था पी बराबर आया था अपना ए एन स्क्वायर और डिवाइड बाई वी स्क्वायर। अगर बी की बात करें तो हमारे पास वो आया था वी बराबर हुआ था एन बी के, क्योंकि वॉल्यूम में वॉल्यूम जुड़ता है और या फिर वॉल्यूम में वॉल्यूम घटता है, जो सेम क्वांटिटी होगी वही घटेगी या जुड़ेगी, ठीक है। जैसे केजी में केजी जुड़ता है वैसे ही ये वॉल्यूम में वॉल्यूम जुड़ेगा, प्रेशर में प्रेशर जुड़ेगा। तो पहले वाले का देखते हैं यहाँ पे। तो प्रेशर का होता है अपना एटीएम बराबर ए तो हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स किस में होता है तो मोल्स में होता है, उसकी यूनिट मोल्स, और इसका हो जाएगा स्क्वायर और डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी लीटर, तो लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, बट हमें चाहिए ए का एक यूनिट, तो एक यूनिट हो जाएगा अपनी एटीएम लीटर स्क्वायर बाई मोल स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट बन के आएगी अपने पास। और वी बी का और देख लेते हैं, वी बराबर एन बी वाला और देखते हैं, ठीक है। तो वी बराबर है एन बी, तो अपना है v बराबर एन बी के, हमें चाहिए b की वैल्यू, b की यूनिट, तो वॉल्यूम किस में लीटर में, तो ये हो जाएगा लीटर और बराबर मोल्स में ये हो जाएगा मोल, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना b, तो b के लिए हमें चाहिए, तो b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास लीटर पर मोल, ठीक है। तो ये b की यूनिट आ जाएगी, ये a की यूनिट आ जाएगी। अब इनके सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस है इनके। तो ए का सिग्निफिकेंट देखते हैं यहाँ पे, जो सिग्निफिकेंस ऑफ ए, सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसके, सिग्निफिकेंस ऑफ ए, तो ए जो है वो अपना आया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो ए हो जाएगा अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हुआ अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा ए। तो जैसे हम यहाँ देखें, अगर आइडियल गैस की बात करें तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं, तो उस केस में ए भी नहीं था अपना, देख रहे हो ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। या इसको और बोलना चाहो तो जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है अपना वंडरवाल फोर्स होता है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वंडरवाल फोर्सेस के, वंडरवाल फोर्सेस के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना मोलर मास के, मोलर मास, तो मोलर मास जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वंडरवाल फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा रहेगा अपना, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कितने क्या क्या आएंगे। जैसे हमें कंपेयर करना मिल जाए, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ना हमने, ये वंडरवाल फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास, जितना ज़्यादा मोलर मास उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उनके पास, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम वंडरवाल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करने के क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने को कंपेयर करना, हमें ए कंपेयर ए, ठीक है, फोर यहाँ पे दे देते हैं, जो फ्लोरीन है F2 है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो इनमें ए की वैल्यू कितनी होगी, तो जिसका ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा अपना वंडरवाल फोर्सेस पे, तो वंडरवाल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा मोलर मास पे, तो मोलर मास ज़्यादा है I2 का, तो सबसे ज़्यादा ए होएगा वो I2 का आ जाएगा, फिर Br2, फिर Cl2 और फिर F2 का। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, ये तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी करवाया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला ही था, वंडरवाल फोर्स ही था,
तो इनके बेसिस पे इसको डिसाइड कर सकते हैं हम, समझ रहे हो। जैसे कोई पोलर नॉन पोलर दे देते हो, जैसे यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर का क्वेश्चन दे देता हूँ। तो एक अपने पास है पोलर है कोई मॉलिक्यूल और एक है नॉन पोलर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाता है SO3 एक पोलर है और CH4 एक नॉन पोलर है, ठीक है, मॉलिक्यूल है। जैसे पोलर में ज़्यादा वो रहेगा और नॉन पोलर में क्या है, ये इंड्यूस्ड रहेगा अपना एक तो किसी इंस्टेंट पे, जैसे इसके पास किसी इंस्टेंट पे कार्बन है, वो इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो ये मैंने बताया हुआ था डाइपोल मोमेंट देखोगे तो उसमें सब में करवाया हुआ है ये, ठीक है। और ये क्या है पोलर मतलब इनके बीच में पहले ही पोल्स बने हुए हैं। जैसे जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है डेल्टा प्लस टू डेल्टा माइनस, ठीक है, इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इसमें अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो पहले डाइपोल बना हुआ है मतलब ये पोलर है, ये होती है पोलैरिटी, ठीक। तो ये है अपनी पोलैरिटी, तो इनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज ये माइनस चार्ज, इनके बीच में रहेगा ज़्यादा अट्रैक्शन। जैसे SO3 के 3 मॉलिक्यूल ले लें हम यहाँ पे, तो SO3 CH4 के भी 3 ले लो तो CH4 और CH4, ठीक। इनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा क्योंकि पॉजिटिव माइनस चार्ज लगा हुआ, पोलरिटी है इसमें और इसमें है नहीं, ठीक है। तो पोलरिटी में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो ए की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा रहेगी पोलर मॉलिक्यूल्स में, समझ रहे हो। क्योंकि पोलरिटी किस पे डिसाइड होती है, जो प्लस और माइनस चार्ज आता है वो पोलरिटी रहती है अपनी, और अट्रैक्शन उनके बीच में रहेगा। जैसे यहाँ पे प्लस होता है या माइनस होता है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, समझ रहे हो। इस केस में क्या है, ये है अपना एक किसी इंस्टेंट पे बनेगा, किसी इंस्टेंट के पास, जैसे CH4 का मॉलिक्यूल है अपने पास ये, तो किसी इंस्टेंट पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं मान लेते हैं, और प्लस चार्ज इधर आ जाएगा फिर किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, माइनस और प्लस। और जैसे दूसरा मॉलिक्यूल है CH4 का अपना, उसी प्रकार से ये बन जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो वो बहुत वीक फोर्स है, इसको लंडन फोर्सेस बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये वीक फोर्स है, पोलर सबसे ज्यादा इससे वीक वाला इससे ज्यादा है, पोलर नॉन पोलर से ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है पोलर वाला, ठीक है, डाइपोल वाला। तो पोलरिटी इसकी ज्यादा, पोलर ज्यादा वो रहेंगे, ए दिखाएंगे, जैसे ए जो शो करेगा वो ज्यादा ए पोलर मॉलिक्यूल शो करेंगे, फिर नॉन पोलर करेंगे, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे बी वाले की बात करें तो बी क्या दिखाता था हमें, जो बी आता है अपना, जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितना बड़ा साइज मॉलिक्यूल्स का उतना ज़्यादा बी। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार बना के वो स्ट्रक्चर जो बनाया था हमने, या फिर जो चित्र बनाया था ना, जैसे ये वाला था अपने पास, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा, जैसे यहाँ पे साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स रख देता हूँ, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा और उतना ही ज़्यादा अपने पास रहेगा बी, यानी जो रीजन जो घेरेंगे ये वाला, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछ लेगा किसका साइज बड़ा है या फिर किसका बी बड़ा है, जैसे हीलियम नियन आर्गन जो ग्रुप 18 है वो दे दिया हमें, तो जैसे ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 तो अपना है हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जीनन और रेडन, जीनन और रेडन, तो इनमें से किसका बी ज़्यादा रहेगा, जिसका साइज बड़ा रहेगा। जैसे ये जाएंगे नीचे जाते टाइम जो साइज है वो इंक्रीज करता है तो सबसे ज़्यादा रहेगा बी, रेडन का, फिर जीनन, क्रिप्टन, आर्गन, नियन और हीलियम, समझे। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे हमें। तो अब देखते हैं जो अपना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आया था जेड, उस पर कैसे रिलेट करते हैं जो ए और बी हैं ये वाले, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ देखते हैं हम जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जेड, ए और बी, उनके बीच में रिलेशन देखेंगे। तो पहली वाली कंडीशन हम यहाँ लेते हैं एट लो प्रेशर, ठीक है। तो पहला हो जाएगा एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर पे क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है, तो प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो दोनों हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक। तो हमारा जो रियल गैस आया था उसमें आया था अपना V माइनस बी या फिर NB, तो यहाँ पे हम 1 मोल के लिए बात करेंगे ये, ठीक है। तो 1 मोल के लिए बात करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा अपना V के ही, क्यों, क्योंकि ये नेग्लिजिबल हो जाएगा इस केस में, क्योंकि वॉल्यूम हो गया अपना ज़्यादा, ठीक है। तो जो गैसेज के मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम कम रह जाएगा इसके कंपेरिजन, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इस केस में, ठीक है, नेगलेक्ट कर देंगे हम इसको। तो जो वॉल्यूम है अपना वो गैस का वॉल्यूम आएगा अपना पूरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर। किस केस में, जब प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, मान लेते हैं अपना कंटेनर है ये,
तो ये कंटेनर है अपना, और इस केस में जो वॉल्यूम है इन गैसियस मॉलिक्यूल्स का वो छोटा सा रह जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ये रह जाएगा अपना वॉल्यूम, तो ये नेग्लिजिबल मान सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये बड़ा है, यहाँ पे ये वाला जो वॉल्यूम है ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि बढ़ ही रहा है ये। तो हम अब देखेंगे क्या जो अपनी रियल गैस इक्वेशन थी वो क्या थी, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और इनटू था अपना V माइनस एन बी। तो ये हो जाएगा 1 मोल के लिए ये, तो ये ए बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख देता हूँ V माइनस एन बी, तो V माइनस एन बी और बराबर था एन आर टी। तो ये था n मोल्स के लिए। तो 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पे n लिखेंगे तो n मोल्स के लिए हो जाएगा, v लिखेंगे तो v मोल्स के लिए, एक मोल के लिए लिखेंगे तो 1 मोल के लिए बन जाएगा ये। तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा अपना, और ये b नेगलेक्ट कर दिया हमने क्योंकि लो प्रेशर है तो वॉल्यूम उसका ज़्यादा रहेगा, समझ रहे हो। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर और इंटू वी बराबर हो जाएगा अपना आर टी के, क्योंकि जो n है वो हमने 1 मोल लिया है, ये n की वैल्यू 1 रखेंगे सब जगह पे, बट ये वाला क्या है इसके इसमें लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, और जो ये b को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने ये बना के दिखाया, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ये छोटा सा रह जाएगा, ठीक है, नेगलेक्टेबल रह जाएगा ये। तो इसको देखते हैं, तो v से गुणा करते हैं इसको, तो पी वी बराबर है a बाई वी हो जाएगा ये, और बराबर हो जाएगा आर टी के। तो इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, तो पी वी प्लस ए बाई वी और बराबर हो जाएगा अपना आर टी के। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है अपना जेड, उसकी वैल्यू होती है अपनी पी वी बाई एन आर टी, और इसकी दूसरी वैल्यू क्या होती है, पी रियल या वी रियल और बाई वी आइडियल, जो कि हमने पहले स्लाइड में ये पढ़ा ही दिया पहले, समझ रहे हो। तो अब ये देखते हैं, जैसे आर टी को यहाँ से डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा पी वी बाई आर टी, तो ये हो जाएगा अपना पी वी बाई आर टी प्लस ए बाई वी आर टी और बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि सबको हमने डिवाइड करा है आर टी से, या फिर इस आर टी को इधर से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा यहाँ पे। तो ये होता है अपना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, तो इसको हम बोलेंगे जेड, ठीक है, और प्लस ए बाई वी आर टी और बराबर हो जाएगा 1 के। तो हमें क्या करना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को यहाँ पे रखेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, तो z बराबर हो जाएगा अपना z 1 माइनस ए बाई वी आर टी। तो ये बन के आएगा अपने पास, मतलब एक में से कुछ घट रहा है ये, तो ये शो करेगा अपना नेगेटिव डेविएशन, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना z, एक में से कुछ घट रहा है। अगर z 1 होता तो वो अपना होता आइडियल गैस, z ये लेस देन 1 है तो ये हो जाएगा अपना नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, नेगेटिव डेविएट हो जाएगा, डेविएशन नेगेटिव होएगा इसका क्योंकि लेस देन 1 है। अगर यहाँ पे प्लस होता ये तो ये 1 से ज़्यादा हो जाता तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता, अगर ये 0 होता ये तो ये z बराबर 1 होता, यानी आइडियल गैस बन जाता अपना, समझ रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, z नेगेटिव डेविएशन का मतलब जो v रियल है अपना ये वाला आइडियल से छोटा है वो, जैसे v रियल लेस देन है v आइडियल, v रियल लेस देन है v आइडियल, ठीक, v आइडियल से छोटा है रियल, तो मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, कम आ रहा है ना, एक्सपेक्ट कौन सा कर रहे थे हम, v आइडियल के बराबर आया पर वो आया कम, तो मतलब जो अपनी अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेट करेगी, क्योंकि जो फोर्स है जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं ये अट्रैक्ट होंगे, जैसे यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ये जैसे मॉलिक्यूल्स है अपने पास, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करेगी, क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए ना, माना हमने आना तो इतना था इसका, बट ये अट्रैक्ट होके इसका वॉल्यूम कम आया, अपना जो वी रियल है वो लेस देन है वी आइडियल से, तो इसमें केस में क्या है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेट करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी अपनी, ठीक है, तब जाके इसका जो रियल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा अपना, क्योंकि z की वैल्यू आई अपनी लेस देन 1, यानी नेगेटिव डेविएट होएगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, समझे। तो अब देखते हैं जो अपना ये लो प्रेशर पे था, अब हाई प्रेशर पे देखते, तो स्लाइड बढ़ेंगे अगली। तो यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड वाला केस, जो कि था एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, ठीक है, एट हाई प्रेशर, तो जब P इंक्रीज करेगा तो V डिक्रीज करता है, सबको पता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो जो अपनी रियल गैस इक्वेशन थी वो थी P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये 1 मोल के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, V माइनस बी और बराबर हो जाएगा अपना आर टी, 1 मोल के लिए है फॉर 1 मोल, अगर n मोल के लिए चाहिएगा तो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हो जाएगा,
V माइनस एन बी हो जाएगा और ये nRT हो जाएगा। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रेशर तो अपना इंक्रीज करा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो ये वाली जो क्वांटिटी है अपनी, ये प्रेशर वेरिएशन, तो ये P बराबर क्या होता है अपना, P बराबर होता है A बाई वी स्क्वायर। अगर P इंक्रीज कर रहे हैं तो A इंक्रीज होएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, बट V डिक्रीज कर रहा है, V डिक्रीज कर रहा है अपना, तो ये वाली ओवरऑल जो क्वांटिटी है ये रहेगी अपनी कांस्टेंट। ठीक है, ओवरऑल ये जो क्वांटिटी रहेगी अपनी ये कांस्टेंट रहेगी, बट यहाँ पे प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और ये सेम है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे पिछले केस में हमने वी माइनस बी वाले को नेगलेक्ट करा था, तो ये यहाँ पे नेगलेक्ट करा जा सकता है। ठीक है, नेगलेक्ट करेंगे इसको, तो इस वाले को हम नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, ए बाई वी स्क्वायर को, ये को नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्ट, या फिर इसको काट ही देता हूँ। ठीक है, ये कट जाएगा अपना, तो बचेगा क्या अपने पास बचेगा P इंटू वी माइनस बी और बराबर हो जाएगा आर टी के। तो ये हो जाएगा पी वी और माइनस पी बी बराबर हो जाएगा आर टी के। तो हमें जाना इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे जाना हमें, तो इसको इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर देंगे पूरी को, तो पी वी और बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी बराबर हो जाएगा अपना 1। समझे, तो ये बनता है अपना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, और ये हो जाएगा अपना एक के उधर जाके जमा हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो ये Z आया अपना, Z बराबर हो जाएगा 1 प्लस पी बी और बाई आर टी। तो ये अपना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आया जो कि 1 से ज़्यादा है, मैंने 1 से अधिक है ना, ये तो प्लस में है, तो Z ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, Z ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा ये, तो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो V रियल है वो आया अपना ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो Z की वैल्यू अपनी, Z बराबर होता है अपना V रियल और बटे V आइडियल, V रियल और अपॉन V आइडियल। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये ग्रेटर देन है तो V रियल जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, आइडियल से, जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा आएगा। V रियल वो ग्रेटर देन हो जाएगा V आइडियल से। तो इसमें क्या है, जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेट करेगी, क्योंकि जो रियल है वो बड़ा आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे आएगा रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेगी, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट की। ठीक है, तो जो V ऑब्जर्व है फिर जो रियल है वो ग्रेटर देन आएगा हमें V आइडियल से। हम चाहते थे V आइडियल जैसा आया अपना, बट जो रिपल्सन की वजह से वो बड़ा आएगा जो V रियल है वो। क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो है अपना Z बराबर 1 प्लस पी बी बाई आर टी आ रहा है, 1 प्लस आ रहा है, समथिंग आ रहा है, यानी 1 से बड़ा होगा, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो Z पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पे शो करेगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें हम, तो एट हाई टेम्परेचर जो गैसेज हैं वो बिहेव करती हैं आइडियल गैस की तरह। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर को हाई करें हम, मान लेते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी तक करें, तो इन्फिनिटी करा तो ये हो जाएगी अपनी 0, ये टर्म 0, और Z बराबर आ जाएगा अपना 1। तो Z1 किसके बराबर आता है अपना, जब आइडियल गैस हो, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आता है ना, तो हाई टेम्परेचर पे जितनी भी गैसेज हैं वो शो करती हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव करती हैं। समझ रहे हो, तो इतना ही था लेक्चर में, और इसके क्वेश्चंस लगाते रहो अब और पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।